Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the temple of the Holy Spirit. आज हम पवित्र आत्मा के मंदिर के बारे में बात करेंगे. Now who is the temple of the Holy Spirit? The Bible says we are the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. यानी हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है. As 1 Corinthians chapter 3 verse 16 में लिखा है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसमें परमेश्वर वास करते हैं, उसमें परमेश्वर रहते हैं, और इसलिए हमें कहा जाता है टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, which means our body is the temple of the Holy Spirit because God abides in each one of us. Today we will talk about this body which is temple of the Holy Spirit. God lives in each one of us in the form of His Holy Spirit. यानी परमेश्वर हम सब में वास करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. यानी ईश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर रहता है, और इसलिए कहा जाता है that we are the temples of the Holy Spirit. God formed Adam and Eve. He blew into their nostril His spirit, that's called the रूह. यानी परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो उनकी नाक में अपना श्वास फूका, जिसको हम रूहा कहते हैं. ऐसे Genesis chapter 2 verse 7 में लिखा है, how God created the first man and the first woman, which is called the Adam and the Eve. यानी परमेश्वर ने पहला आदमी और औरत यानी आदम और हवा को बनाया तो उनकी नाक में श्वास फूका. They became living being and God made them male and female. और जब परमेश्वर ने उनकी नाक में श्वास फूका तो वो जीवित मनुष्य बन गए. और इस तरह से परमेश्वर ने बोथ मेल और फीमेल को बनाया, यानी परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को बनाया. ऐसे Genesis chapter 1 verse 27 में लिखा है, how God created the first man and the first woman by blowing in their nostril His spirit. यानी परमेश्वर ने जो उनका आत्मा था आदम हवा की नाक में फूका, और जिसकी वजह से वो जीवित हो गए और जीवित मनुष्य बन गए. God wants a relationship with each one of us. और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना श्वास फूका है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है. अब परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आत्मा के द्वारा वास करते हैं, और वो चाहते हैं हमारे से हर एक के साथ एक संबंध स्थापित करें. We are His children because His spirit dwells in each one of us. यानी परमेश्वर का आत्मा हम सब में रहता है और हम सब परमेश्वर के संतान हैं. We call Him Abba Father. यानी रोमियो की पुस्तक चैप्टर 8 वर्स 15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है तो हम उसे अब्बा यानी फादर यानी पिता कह के पुकारते हैं. सो वी आर प्रिविलेज्ड टू बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. यानी हमें कितना प्रिविलेज है, हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि वो हमें अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चे कह के पुकारते हैं. ऐसा 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, चिल्ड्रन born out of will of God, to all those who believe in His name He gave them the right to be called the children of God. यानी जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करा उन सबको उन्होंने अपने संतान कह के पुकारा. ऐसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, एंड वी आर द चिल्ड्रन हु आर बोर्न आउट ऑफ विल ऑफ गॉड. यानी किसी मनुष्य की विल से हम पैदा नहीं हुए, किसी इंसान की मर्जी से पैदा नहीं हुए, हम पैदा हुए हैं ईश्वर की मर्जी से. ऐसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 13 में लिखा है, वी आर बोर्न फ्रॉम द विल ऑफ गॉड. यानी ईश्वर की इच्छा थी कि हम इस पृथ्वी पर आए मानव रूप धारण करके, और ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, और हम सब परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर की विल से हम लोग पैदा हुए हैं, ईश्वर की इच्छा से हम लोग पैदा हुए हैं, और इसलिए हम लोग ईश्वर की संतान कहलाते हैं. When God's Spirit live in us, we become His child. We should remember God lives in each one of us. यानी हमें याद रखना चाहिए परमेश्वर हम में से हर सब में निवास करते हैं, वो हमारे भीतर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, और इसलिए हमें कहा जाता है टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. We should see God in each one of us. We will be able to love each other. यानी जिस दिन हम एक दूसरे में परमेश्वर को देखने लग जाएंगे, हम मनुष्यों से प्रेम करने लग जाएंगे. Which means we should remember that God abides in each one of us. हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हर इंसान में वास करता है, वो हर इंसान में रहता है, और जिस दिन हर एक इंसान में हम ईश्वर को देखेंगे उस दिन हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को लव करेंगे. The Bible says love each other as I have loved you. यानी यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया. जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा है. And Jesus also said that you are the temple of the Holy Spirit. और इसलिए जीसस कहते हैं कि तुम सब ईश्वर का मंदिर हो, और हर एक इंसान में ईश्वर रहता है. इसलिए हमारा फर्ज है हर एक इंसान से प्रेम करना, क्योंकि जिस दिन हम ये चीज को रियलाइज कर लेंगे कि परमेश्वर हर एक इंसान में वास करता है, हम किसी से कभी नफरत नहीं करेंगे, हम ईर्ष्या नहीं रखेंगे, बल्कि हम हर एक से प्रेम करेंगे जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया. Now God's Spirit lives in each one of us in 3 forms. यानी परमेश्वर का आत्मा हम सब में वास करता है, वो भी 3 तरह से. Holy Spirit is with us. यानी Holy Spirit हमारे साथ है. यानी जब हमारा बैप्टिज्म होता है, बचपन में जब हमारा बपतिस्मा होता है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ आके रहने लग जाता है. God's Spirit surrounds us.
in baptism, and we call it that Holy Spirit is with us. जो दूसरा फॉर्म होता है होली स्पिरिट का, ये कहलाता है when the Holy Spirit is in us. यानी पहला होता है होली स्पिरिट इज विद अस, यानी परमेश्वर का आत्मा हमें चारों तरफ से घेरे है. दूसरा है होली स्पिरिट इज इन अस, यानी ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके वास करने लग जाता है. Now this happens when we pray regularly, when we have encounters with God, when we develop holiness, when we develop a relationship with God. यानी कि जब हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं, हमारा एक ईश्वर से संबंध बनता है, परमेश्वर हमारे अंदर आके वास करने लग जाते हैं. क्योंकि हम लगातार प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं और ईश्वर की एंट्री हमारे अंदर हो जाती है, पवित्र आत्मा की एंट्री हमारे अंदर हो जाती है. एंड देन वी से होली स्पिरिट इज इन अस. और जो तीसरा फॉर्म होता है होली स्पिरिट इज ऑन अस. और तीसरा जो चीज होती है, होली स्पिरिट हमारे ऊपर आके उतरता है, जैसा पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ था कि होली स्पिरिट जो होता है वो शागिर्दों पे आके उतरता है. होली स्पिरिट इज ऑन अस, इसे कहते हैं, ये तीसरा फॉर्म होता है होली स्पिरिट का. लाइक द डिसाइपल्स रिसीव द होली स्पिरिट विद मदर मैरी इन द अपर रूम ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट. यानी तीसरा फॉर्म जो होता है होली स्पिरिट का, वो जब हमारे ऊपर आके उतरता है, जैसे शागिर्दों के साथ हुआ था, जब मदर मैरी भी उनके साथ थी पेंटिकॉस्ट के दिन, जब पवित्र आत्मा उन पे आके उतरा था और उन पर आकर ठहर गया था. तो पवित्र आत्मा तीन तरह से हमारे साथ रहता है. होली स्पिरिट इज विद अस, होली स्पिरिट इज इन अस एंड होली स्पिरिट इज ऑन अस. यानी बैप्टिज्म के टाइम हमें होली स्पिरिट रिसीव होता है, वो हमारे आसपास रहता है. और जब ईश्वर से संबंध बन जाता है, लगातार प्रार्थना करते हैं, जब हम पवित्र बन जाते हैं, तो होली स्पिरिट हमारे अंदर आके वास करने लग जाता है. तब हम परमेश्वर के टेम्पल बन जाते हैं. और तीसरा होता है जब परमेश्वर हमें अपनी पावर से भर देते हैं, अपनी सामर्थ से भर देते हैं, तब होली स्पिरिट आके हम पे रेस्ट करती है और तब हम तैयार हो जाते हैं ईश्वर का मैसेज दूसरों तक प्रोक्लेम करने के लिए. यानी ईश्वर का मैसेज पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मिरेकल्स करने के लिए, मौजज़े करने के लिए. ये इसे कहते हैं पावर ऑफ गॉड. ये होली स्पिरिट आके हमारे ऊपर ठहर जाता है. जीसस टू रिसीव द होली स्पिरिट व्हेन बैप्टाइज्ड बाय जॉन. यानी यीशु मसीह का भी बपतिस्मा हुआ था, तब पवित्र आत्मा आके उन पे ठहर गया था, ऐसे मैथ्यू चैप्टर 3 में लिखा है. एंड देन ही बिगैन हिज मिनिस्ट्री. उसके बाद ही वो अपनी मिनिस्ट्री को भी स्टार्ट करते हैं. होली स्पिरिट इज एसेंशियल फॉर अस. इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन अस. वी शुड आस्क गॉड टू ब्लेस अस विद द होली स्पिरिट. यानी पवित्र आत्मा हम सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वो ईश्वर की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी होती है जो हमारे भीतर रहती है. और पवित्र आत्मा से हम सबको परिपूर्ण होना चाहिए. वी आर स्मॉल चाइल्ड देन वी आर बैप्टाइज्ड. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारा बपतिस्मा होता है. दैट टाइम होली स्पिरिट इज विद अस. एंड व्हेन वी ग्रो डेवलप अ हैबिट ऑफ प्रेयर, द होली स्पिरिट कम्स इन अस. यानी जब हम बपतिस्मा में होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ आके रहने लग जाता है. और जब लगातार प्रार्थना में रहते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाता है, जैसा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, दैट वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट. एंड व्हेन वी आर इन कम्युनियन विद द लॉर्ड, द होली स्पिरिट इज कनेक्टेड टू अस. वी नो हु इज द होली स्पिरिट. और जब हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा को पहचान लेते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, ईश्वर की संगति में आ जाते हैं, वी हैव रिलेशनशिप विद गॉड, ईश्वर के साथ एक संबंध बना लेते हैं, देन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन अस. और जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पवित्रता से परिपूर्ण होते हैं, तब पवित्र आत्मा आके हमारे ऊपर ठहर जाता है. इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड एंड इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. यानी पवित्र आत्मा जब हम पे आके ठहरता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, वो गॉड की पावर डिस्प्ले करने के लिए होता है, लाइक द वे इट हैपेंड on the day of Pentecost. And then people, they go for crusades and where miracles are done. As Acts chapter 2 में भी लिखा है, Acts chapter 11 verse 15 में लिखा है कि जब शागिर्द प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा आके उनके ऊपर ठहर गया. Acts 11 और Acts chapter 2 में भी आप पढ़ सकते हैं. यानी प्रेरितों के काम का 2 अध्याय और 11वां अध्याय में लिखा है कैसे शागिर्द प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आके उन पर ठहर जाता है. ये होता है पावर डिस्प्ले करने के लिए गॉड की. और ऐसा करने से लोग गॉड का पैगाम भी पहुंचाते हैं, मिरेकल्स भी करते हैं, क्रूसेड्स भी करते हैं. Now that's the difference between the presence and the power of God. यानी गॉड की उपस्थिति हमारे साथ दो तरह से रहती है, एक कहलाती है प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक कहलाती है पावर ऑफ गॉड. Now when 24 hours we live in the presence of God, यानी 24 घंटे जब ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता है, जब ईश्वर की मौजूदगी में हम 24 घंटे रहते हैं, यानी 24 घंटे हमें 24 आवर्स एहसास होता है कि ईश्वर मेरे आसपास है, ईश्वर मेरे अंदर मौजूद है, वो मेरे साथ में है, वो मेरे आसपास है. 24 आवर्स यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड. इसे हम कहते हैं प्रेजेंस. व्हेन वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अराउंड अस, जब हमें लगता है कि परमेश्वर मेरे आसपास घूम रहे हैं या परमेश्वर मेरे अंदर हैं, दैट इज व्हेन द होली स्पिरिट कम्स एंड अबाइड्स इन अस. इट लिव्स विद अस, सो इट इज सेड दैट वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट. यानी ये वो फेज होती है जब होली स्पिरिट आके हम में वास कर जाती है और तब हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं. और इसलिए कहा जाता है वी आर द टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट.
1 Corinthians chapter 3 verse 16 में लिखा है, when we start feeling the presence of God, when we realize God is around us, and this is when the Holy Spirit comes and lives within us. Next is called the power of God. एक कहलाती है presence of God, एक कहलाती है power of God. It means when the Holy Spirit comes and rests on us. और ये power of God डिस्प्ले करने के लिए होता है जब Holy Spirit आके हमारे ऊपर ठहर जाता है, और ये इसमें काफी समय भी लगता है, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है. Holy Spirit comes upon us in a new anointing, in a fresh anointing. और ये जब होता है जब हमें Holy Spirit की fresh anointing मिलती है. That happens in crusades, in miracles and healings. This is called the power of God. Holy Spirit is the power of God. यानी पवित्र आत्मा जो है उसे हम ईश्वर की पावर भी कहते हैं, ईश्वर की सामर्थ्य भी कहते हैं. It is to display the power of God, like it happened on the day of Pentecost. और इससे क्या होता है, ईश्वर की पावर यानी ईश्वर की सामर्थ्य डिस्प्ले होती है. Even Jesus said, "Do not leave Jerusalem until you receive power from on high." यानी यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, उससे पहले वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक परमेश्वर का पावर, उसकी सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर न उतरे. तो दो तरह की उपस्थिति होती है गॉड की, एक कहलाती है प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक कहलाती है पावर ऑफ गॉड. प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब होता है जब 24 घंटे ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब ईश्वर हमारे अंदर आके वास करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो 24 घंटे ईश्वर की मौजूदगी हमें एहसास होती है. दूसरी कहलाती है पावर ऑफ गॉड, जब पवित्र आत्मा आके हम पे ऊपर ठहर जाता है, और तब हम तैयार हो जाते हैं ईश्वर का वर्ड प्रोक्लेम करने के लिए, मिरेकल्स करने के लिए. और जो पावर ऑफ गॉड होती है थोड़े समय के लिए होती है, वो आती है और जाती है. जब हमें जरूरत होती है तब वो आती है पावर ऑफ गॉड, और फिर वो चली जाती है. जब हमें कहीं गॉड की पावर डिस्प्ले करनी है, कोई मिरेकल करना है, कोई हीलिंग करनी है, तो हम यीशु का नाम लेते हैं, तब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहरता है. दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ गॉड. और एक कहलाता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, 24 घंटे में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है. तो यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से यही कहा था कि डू नॉट लीव जेरूशलेम until you receive the power from on high. यानी तुम लोग यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा आके नहीं ठहरता. ऐसा लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में भी लिखा और एक्ट्स चैप्टर 2 में लिखा है. Now let us see the more deeper meaning of it. God's presence used to move with Jews in the form of pillar of fire and in the form of pillar of cloud during night and day. अगर आपको याद है, जब यहूदी लोग इजिप्ट से निकल के आते हैं, मिस्र से निकल के आते हैं और कनान देश में जा रहे होते हैं, तो ईश्वर उनके साथ 24 घंटे रहते हैं. वो दिन में एक क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड का पिलर बन जाते हैं, और रात में एक आग का खंबा बन जाते हैं. यानी ड्यूरिंग द डे टाइम गॉड यूज्ड टू live with the Jews in the form of pillar of cloud, and in the night he used to become a pillar of fire. और 24 घंटे ईश्वर की मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति यहूदियों के साथ रहती थी 40 साल तक, जब तक वो मिस्र से निकल के कनान देश में नहीं पहुंच गए. तो दिन में तो ईश्वर उनके सामने खंबा बन जाते थे, क्लाउड का यानी बादल का खंबा, और रात में वो खंबा फायर का बन जाता था, आग का. और इस तरह से 24 घंटे ईश्वर उनके साथ रहते थे. दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड. यानी 24 घंटे यहूदियों को ईश्वर की प्रेजेंस का एहसास होता था, उनकी उपस्थिति का एहसास होता था. नाउ गॉड यूज्ड टू गाइड देम. दिन में वो उनको क्लाउड के खंबे के रूप में गाइड करते थे, और रात में फायर के रूप में उनको गाइड करते थे. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 में लिखा है. ये एग्जाम्पल है प्रेजेंस ऑफ गॉड का. और पावर ऑफ गॉड का एग्जाम्पल है व्हेन मोसेस यूज्ड टू परफॉर्म साइंस एंड वंडर्स, ही यूज्ड टू डिस्प्ले हिज पावर, एंड Holy Spirit used to come in a mighty form upon Moses when he performed these signs. यानी जब मूसा साइंस और वंडर्स जब चमत्कार करके दिखाता था, तो ईश्वर की पावर उसके ऊपर आती थी. God used to come upon him in a mighty form. यानी ईश्वर का पवित्र आत्मा मूसा के ऊपर आके उतरता था, और तभी वो मिरेकल्स कर पाता था. ऐसे नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 25 में लिखा है. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ गॉड, एंड दिस इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ये थोड़े टाइम के लिए होता है. जैसे 40 साल जैसे यहूदी भटके थे मिस्र से, जब वो निकलते हैं तो मूसा वहां पे कई चमत्कार करके दिखाता है, कई साइंस एंड वंडर्स करके दिखाता है, जिसके लिए करने के लिए उसके ऊपर ईश्वर की पावर उतरती थी, जिसको हम कहते हैं होली स्पिरिट. एंड गॉड होली स्पिरिट यूज्ड टू स्टर अप इवन सैमसन विद हिज पावर व्हेन ही यूज्ड टू किल द वाइल्ड एनिमल्स. अगर आपको सैमसन की स्टोरी याद है, जब जब वो वाइल्ड एनिमल्स को मारता था तो ईश्वर की पवित्र आत्मा उस पर उतरती थी पावर के फॉर्म में. ऐसे जजेस चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है. whenever Samson used to kill any wild animal, the Holy Spirit used to descend on him and he used to display the power of God. यानी परमेश्वर का आत्मा सैमसन पर उतरता था और वो गॉड की पावर को डिस्प्ले करता था. अदरवाइज गॉड वॉज विद हिम 24 hours. वैसे तो गॉड उसके साथ 24 घंटे रहते थे, लेकिन जब जब सैमसन किसी जानवर को मारता था तब ईश्वर की सामर्थ उस पर उतरती थी. वो कहलाती है पावर ऑफ गॉड. और वैसे ईश्वर 24 घंटे सैमसन के साथ रहते थे. वो कहलाता है प्रेजेंस ऑफ गॉड.
God was with him 24 hours. That's the difference between the presence and the power of God. ये डिफरेंस होता है प्रेजेंस और पावर ऑफ गॉड के बीच में. It is not by my might, it is not by my power, but by my spirit, says the Lord. यानी परमेश्वर कहते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से, किंतु मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा. यानी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में हर कार्य होता है. जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, All the works in the world are done by the Spirit of God, and God does all the works by the Holy Spirit. यानी दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करते हैं. Most of the people, they yearn for the power of God. They want to do miracles, but it is more important to receive the presence of God. That is 24 hours with you all the time. यानी ज्यादातर लोग किसके पीछे भागते हैं? पावर ऑफ गॉड के, कि हम पे ईश्वर का सामर्थ्य उतरा है, हम ढेर सारे मिरेकल्स करके दिखाए, जनता हमारे पीछे भागेगी. ज्यादातर लोग क्या होते हैं? वो पावर के पीछे भागते हैं. दे रन आफ्टर द पावर ऑफ गॉड. वो सामर्थ्य के पीछे भागते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य हम पे उतरे और हम अन्य भाषाएं बोले, हम मिरेकल्स करें. बट वी शुड रन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ गॉड. लेकिन हमें ईश्वर की उपस्थिति के पीछे जाना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है 24 घंटे. ईश्वर की पावर ऑब्वियसली लोगों पे आके उतरती है, लेकिन वो आती और जाती है. लेकिन हमें ईश्वर की पावर में नहीं रहना, हमें किसको परस्यू करना है? ईश्वर की प्रेजेंस को, ताकि ईश्वर हमारे साथ 24 घंटे रहे, वो हमारे आसपास भी रहे, हमारे दिल में भी रहे. और इसलिए कहा जाता है यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड 24 आवर्स. यानी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ईश्वर की उपस्थिति में रहना, उसकी प्रेजेंस में रहना. मोसेस सेड टू गॉड, I will not move forward unless your presence goes with me. यानी मूसा गॉड से कहता है कि जब तक आपकी उपस्थिति मेरे साथ साथ नहीं चलेगी, मैं इनको गाइड नहीं करूंगा, ज्यूस को. यानी गॉड मूसा से कहता है तुम्हें ज्यूस को गाइड करना है, इजिप्ट से निकाल के लैंड ऑफ कनान में लाना है. लेकिन मूसा कहता है मैं इनको जब तक गाइड नहीं करूंगा, जब तक आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति मेरे साथ साथ नहीं चलेगी. सो मोसेस गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ साथ चलेंगे, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ रहेगी, आप हमें गाइड करेंगे और तभी हम ये रास्ता तय कर पाएंगे. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15 में लिखा है. एंड दैट्स व्हाई गॉड यूज्ड टू लिव विद देम इन द फॉर्म ऑफ द पिलर ऑफ क्लाउड एंड फायर. नाउ व्हेन वी रिसीव द होली स्पिरिट वी यर्न फॉर गॉड. यानी जब हमारे पर पवित्र आत्मा आता है तो हम ईश्वर के पीछे जाते हैं. ऐसा साम 130 वर्स 5 में भी लिखा है. व्हेन द होली स्पिरिट डिसेंड्स ऑन अस वी लुक फॉर गॉड. जब होली स्पिरिट हमारे पर आके उतरता है, परमेश्वर की और खोज करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं. माय हार्ट वेट्स, My soul waits upon the Lord. When shall I meet my God? यानी अगर आप Psalm 42 की दूसरी आयत देखें, उसमें लिखा है कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो परमेश्वर के पीछे जाती है और मैं कब जाके ईश्वर के दर्शन करूंगा. Deep calls unto deep, your waves they swept over me. यानी deep calls unto deep. deep का मतलब यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसकी जो पवित्र आत्मा है, उसका प्यार इतना गहरा है, बिल्कुल सागर की तरह वो गहराई है उसके प्रेम में. ईश्वर के प्रेम में बहुत गहराई है. और जब पवित्र आत्मा आती है तो मैं ईश्वर के प्रेम में डूब जाता हूँ. और इसलिए लिखे डीप कॉल्स टू डीप. यानी डीप का मतलब यहाँ पे दिया है डेप्थ. यानी कि जैसे कोई इंसान समुद्र में डूबता है तो वो डेप्थ में चला जाता है, उसी तरह से जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो हम डेप्थ में चले जाते हैं, ईश्वर के प्रेम में हम डूब जाते हैं. और इसलिए लिखा है डीप कॉल्स टू डीप. यानी मेरा जो हार्ट है वो गॉड के हार्ट को पुकारता है. माई सोल क्राइस्ट फॉर द सोल ऑफ गॉड एंड माई हार्ट yearns फॉर द हार्ट ऑफ गॉड. यानी मेरा जो हृदय है मैं उसे गॉड के हृदय के साथ कनेक्ट करती हूँ, और जो मेरा स्पिरिट है वो गॉड की स्पिरिट से कनेक्ट होता है. एंड माई स्पिरिट गोज आफ्टर द होली स्पिरिट एंड माई हार्ट गोज आफ्टर द हार्ट ऑफ गॉड. यानी जो मेरा स्पिरिट है वो गॉड की स्पिरिट को ढूंढता है, और मेरा जो दिल है वो गॉड के दिल के पीछे जाता है. और इसलिए ये कनेक्शन इतना डीप हो जाता है, इतना ज्यादा डीप हो जाता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ कनेक्शन होता है. इट इज एज डीप एज दैट. And that's why the Psalm 42 says deep calls into deep. यानी गहराई से गहराई तक ईश्वर के प्रेम में हम डूब जाते हैं जब पवित्र आत्मा से लैस होते हैं. जैसे Psalm 42 में लिखा है 7th वर्स में, When the Holy Spirit comes, we are taken over by the Holy Spirit. यानी जब एक इंसान डूबता है तो उसको लहरें ढांक लेती हैं. वैसे ही होली स्पिरिट जब हम पे ऊपर आता है तो होली स्पिरिट कम्स लाइक अ वेव्स. यानी परमेश्वर की जो वेव्स होती हैं, उनकी जो लहरें होती हैं, वो हमें चारों तरफ से ढक लेती हैं जब पवित्र आत्मा हम पे आता है. When the Holy Spirit comes, we are taken over by the Spirit, as if we are taken over by the waves. जब एक इंसान होता है समुद्र के पास जाता है तो लहरें उसको ऊपर से ढक लेती हैं. वैसे ही जब हम होली स्पिरिट से भरे हुए होते हैं, परमेश्वर के आत्मा से भरे होते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमें भर जाता है, और उसकी जो पवित्र आत्मा होती है वो हमें लहरों की तरह हमें ढक लेती है चारों तरफ से. It is all over us and we yearn for it. We yearn for the Lord Jesus. जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं.
Jesus said, when the Holy Spirit, the Helper, will come, He will teach you all things. यानी कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें सिखा देगा. He said, when the Holy Spirit, the Helper, will come, He will teach you all things and He will remind you all things. यानी जीसस कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा भी और वो तुम्हें याद भी दिलाएगा. ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 26-27 में लिखा है. जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में भी लिखा है. Which means the Holy Spirit, when it comes upon us, it reminds us everything about Jesus. And it teaches us everything about Jesus. यानी पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो हमें यीशु मसीह के बारे में सब कुछ सिखा भी देता है, समझा भी देता है. Now Jesus said, in a little while you will not see me, but you will see me again. You will be filled with joy and your joy will be complete. That is the joy of the Holy Spirit. यानी यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं, in a little while you will not see me, but you will see me again. यानी यीशु मसीह यहाँ अपनी मृत्यु की बात कर रहे होते हैं कि कुछ समय के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर कुछ समय बाद तुम मुझे दोबारा देखोगे. Which means Jesus was saying that he will die in some time and then he will resurrect again. Which means Jesus की मृत्यु होगी लेकिन वो उनका पुनरुत्थान भी होगा. इसलिए वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कुछ समय में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर तुम मुझे दोबारा देखोगे. And that time your joy will be complete. और यीशु मसीह कहते हैं जब मेरा पुनरुत्थान होगा तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और तब तुम लोग खुश हो जाओगे. And that will be the joy of the Holy Spirit. और तब तुम्हें पवित्र आत्मा ग्रहण होगा और तुम हर्ष से उल्लास से भर जाओगे. ऐसे जॉन चैप्टर 16 वर्स 16 में लिखा है और जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 में भी लिखा है. Now Jesus said, do not leave Jerusalem unless you are blessed with power. यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम तब तक यरूशलेम मत छोड़ना जब तक तुम पे पवित्र आत्मा उतर नहीं आता. ऐसे लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में लिखा है. He was talking about the Holy Spirit. यहाँ पे यीशु मसीह पावर वर्ड यूज कर रहे हैं होली स्पिरिट के लिए कि जब तक तुम पे पवित्र आत्मा नहीं आता तुम लोग अपने स्थान अपना यरूशलेम नहीं छोड़ना. He was talking about the Holy Spirit. And Holy Spirit means the power of God. Now disciples were able to perform all kind of miracles when they received the power of God. और जब डिसाइपल्स पे पवित्र आत्मा आता है पेंटिकॉस्ट वाले दिन तो उसके बाद ही वो बहुत सारे साइंस वंडर्स चमत्कार यानी मौत से कर पाते हैं क्योंकि उन पे उतरता है ईश्वर का सामर्थ्य ईश्वर की पावर जिसे हम होली स्पिरिट कहते हैं. Now Jesus said, you will do even greater things than me when you will receive the power of God. यीशु मसीह कहते हैं जब तुम पे ईश्वर का सामर्थ्य उतरेगा तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे. जैसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 में जीसस कहते हैं. ऑब्वियसली जीसस मिरेकल्स करते थे लेकिन वो कहते हैं कि जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तो मुझसे भी बड़े काम करोगे. यानी यीशु मसीह से भी बड़े बड़े हम चमत्कार मिरेकल मौत से कर पाएंगे क्योंकि तब हम पे ईश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा. और पवित्र आत्मा क्या है? ईश्वर की सामर्थ्य, उसकी पावर, उसकी ताकत. और पवित्र आत्मा जो है वो खुद यीशु मसीह का आत्मा है. तो यीशु मसीह जब अपने आत्मा से हमें लैस करते हैं तो हमें सामर्थ आ जाती है यीशु मसीह की तरह चमत्कार और मौत से करके दिखाने. वो चमत्कार यीशु मसीह के नाम से होते हैं लेकिन वो हो पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा. यानी इस दुनिया में जितने काम होते हैं वो कौन करता है? पवित्र आत्मा. Whatever works they happen on this earth, they are done by the Holy Spirit of God. यानी कोई इंसान यदि यीशु मसीह का नाम लेता है, वो चमत्कार करता है, तो उसके पीछे किसकी सामर्थ्य है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य. यानी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चमत्कार मौत से मिरेकल दिखा पाता है. When the Holy Spirit lives in us, we unite with the Lord. And he who unites with the Lord is one with him in spirit. यीशु मसीह कहते हैं जब पवित्र आत्मा हमें आता है तो हमारा एक संबंध यीशु के साथ बन जाता है. और पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं. जिसमें हमारा आत्मा और गॉड का आत्मा आपस में मिल जाता है. It is written in 1 Corinthians chapter 6 verse 17 that when we are blessed with the Holy Spirit, we unite with the Lord. यानी जब हम पे पवित्र आत्मा आके उतरता है हमारे ईश्वर से मिलन होता है and we are one with the Lord in spirit. यानी हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा से मिल जाती है और हम एक हो जाते हैं. It is like the relationship between a husband and a wife. Like the husband and the wife, they unite together. So is our union with the Lord when we receive the Holy Spirit. यानी जैसे एक हस्बैंड वाइफ का यूनियन होता है वैसे ही हमारा यूनियन जब होली स्पिरिट हम पे आता है तो ईश्वर के साथ हो जाता है. ऐसा एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है कि when we are united with the Lord, we are one in spirit. यानी जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो हमारा और गॉड का आत्मा एक हो जाता है. It is just like the union of the husband and wife. जैसे हस्बैंड वाइफ वन हो जाते हैं वैसे ही हम गॉड के साथ वन हो जाते हैं जब हम पे गॉड का होली स्पिरिट आता है. Our spirit unites with the spirit of God. This is written in Ephesians chapter 5 verse 25. Jesus is called the bridegroom in the Bible and the church is called his bride. यीशु मसीह को बाइबल में दुल्हा कहा गया और चर्च को कलीसिया को यीशु की दुल्हन कहा गया. ऐसे रिलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 में लिखा है कि जो चर्च है जो कलीसिया है हम लोग जो है ईसाई लोग हम यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है.
Now Jesus said, Father seeks those who worship in spirit and truth. ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 में जीसस कहते हैं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ऐसे शब्दों में प्रार्थना नहीं करनी, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है। Now God looks for those who worship in spirit and truth. यानी जो सच्चाई से और जो आत्मा से प्रेयर करते हैं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ढूंढते हैं। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 में लिखा है, We should not pray with just empty words. We should pray with spirit also. In spirit we should pray and not just speaking blah blah. Which means हमें empty words यानी शब्दों के द्वारा प्रार्थना नहीं करनी कि हम बहुत सारे शब्द बोलते जाएं। ऑब्वियसली अपने मुंह से तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, वो ही सच्ची प्रार्थना कहलाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट जीसस लुक्स फॉर दोज हु वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। यानी वो इंसान जो शब्दों से नहीं बोलता, जो अपनी आत्मा से बोलता है। और जब हमारा आत्मा परमेश्वर आत्मा से कनेक्ट होता है, दैट्स द ट्रू प्रेयर। And now, when the Holy Spirit comes in us, we become the temple of God. जब ईश्वर का आत्मा हमें आके वास करता है, तो हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। We should not designate the temple of God by evil acts like adultery or lust, etc. यानी बाइबल बताती है क्योंकि हमें ईश्वर का आत्मा वास करता है, तो हमारी बॉडी जो है वो होली है, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी हम भी जब ईश्वर आके वास करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो होली हो जाती है। We become the temple of God. Therefore, we should not designate this temple. यानी इस टेम्पल को, हमारी जो बॉडी है, उसको हमें डेजिग्रेट नहीं करना, उसे अनहोली नहीं करना। कैसे? लस्ट के द्वारा, या किसी इंसान के साथ यूनाइट होकर गलत संबंधों में, जैसे अडल्ट्री, मतलब ऐसे गलत काम नहीं करने जिससे हमारा जो टेम्पल है, जो हमारी बॉडी है, जो ईश्वर का मंदिर है, वो डेजिग्रेट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। उसे हमें अपवित्र नहीं करना, उसकी पवित्रता नहीं खोनी किसी के साथ अडल्ट्री करके या लस्ट में डूब के। And that's why the Bible says, do not desecrate your temple by evil acts like adultery or lust. This is written in 1 Corinthians chapter 6, verse 15 and 16. It says that how can I unite my body, which is the house of God, with a prostitute? Which means कि मैं अपने आप को कैसे एक गलत इंसान के साथ यूनाइट कर सकता हूँ। तो ऐसा अगर हम कोई गलत काम में डूबते हैं, लस्ट में, व्यभिचार में डूबते हैं, तो हमारे शरीर को हम डेजिग्रेट करते हैं, अपने आप को हम अनहोली कर देते हैं। और हमारे शरीर जो है वो खुदा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहाँ ईश्वर वास करते हैं। तो अगर हम गलत कामों में डूब जाते हैं, तो उस मंदिर की पवित्रता खो जाती है। तो ऐसी जगह जो मेरा बॉडी है, जहाँ परमेश्वर का वास है, जहाँ ईश्वर रहते हैं, तो उसे मैं अपवित्र नहीं कर सकता, बाइबल बताती है, गलत काम में पड़ के, व्यभिचार में पड़ के। कीप योर बॉडीज क्लीन so that you become the temple of the Holy Spirit. तो हमें अपने आप को क्लीन रखना है, बॉडी को क्लीन रखना है। कैसे? जब हम बॉडी को क्लीन रखते हैं, तो ईश्वर के मंदिर बन जाते हैं। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 और 20 में लिखा है, Now God will keep our body, our soul, mind and spirit holy until the coming of Lord Jesus. यानी हमें पूरा विश्वास है कि जब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा बॉडी, सोल, स्पिरिट को वो होली रखेंगे, पवित्र रखेंगे, जब तक यीशु मसीह का दोबारा आना नहीं होता। ऐसा 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 में लिखा है, The more we pray, the more holy we become. जितना हम प्रार्थना में रहते हैं, जितना ईश्वर के साथ संगति में रहते हैं, ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, ईश्वर हमें पवित्र रखता है अंतिम दिन के लिए। यानी ऐसा हम सब मानते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आना होगा। There will be a second coming of Christ. जीसस दोबारा इस दुनिया में आएंगे हमारा इंसाफ करने। तब तक हमें अपने आप को पवित्र रखना है, अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, हमें हर तरह से पवित्र रहना है। और इसमें हमारी मदद कौन करता है? ईश्वर, जिससे हम लगातार प्रार्थना करते हैं। और जितना हम प्रार्थना करते हैं, उतना ही हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर ने वादा किया है, बाइबल में लिखा है 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 में, God has promised that he is going to keep us holy and pure, कि परमेश्वर हमें पवित्र रखेंगे जब तक यीशु मसीह का रिटर्न नहीं होता। जब तक यीशु वापस नहीं आते, हमें आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे सोल को वो पवित्र रखेंगे यीशु मसीह के आने तक। Now when the Holy Spirit comes, a lot of changes come in us. जब पवित्र आत्मा हमें आके वास करते हैं, हमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। Holy Spirit first of all makes us holy, क्योंकि Holy Spirit गॉड का स्पिरिट है, वो वाकई में बहुत पवित्र है। तो जब हमारे अंदर आके वास करता है, वो हमें भी अपनी तरह पवित्र कर देता है। Holy Spirit makes us holy since we receive the Spirit of God, कि हमें पवित्र आत्मा रिसीव होता है, जो कि स्वयं गॉड का स्पिरिट है। तो हम भी Holy Spirit की तरह होली हो जाते हैं। और बाइबल में भी लिखा है, बी होली बिकॉज आई एम होली, यानी गॉड कहते हैं तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। ऐसा 1 Peter 1:16 में लिखा है। तो होली स्पिरिट चेंजेस आवर नेचर। जब पवित्र आत्मा का हम में आके वास करते हैं, तो हमारा नेचर, हमारा व्यवहार बदल जाता है। वी डेवलप गॉड लाइक नेचर, यानी हमारा स्वभाव यीशु मसीह की जैसा हो जाता है। हम यीशु मसीह जैसे पाक, साफ, पवित्र बन जाते हैं।
एंड द बाइबल सेज दैट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और हमारा जो माइंड है वो क्राइस्ट की तरह सोचने लग जाता है। जब हमें पवित्र आत्मा आके वास करता है तो हम गॉड की तरह बिहेव करते हैं। वी बिकम सो होली, वी बिकम सो प्योर लाइक गॉड, एंड इन आवर थिंकिंग वी थिंक लाइक गॉड। यानी हमारी जो थिंकिंग है वो परमेश्वर के साथ जाके मिल जाती है, और जैसा गॉड सोचते हैं वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई द बाइबल सेज दैट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यानी हमारे पास क्राइस्ट जैसा माइंड है, और जैसे क्राइस्ट की थिंकिंग है वैसी हमारी सोच हो जाती है। ऐसा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 16 में लिखा है। होली स्पिरिट मेक्स अस प्रेयरफुल। यानी जितना पवित्र आत्मा में आता है उतना ही हम प्रेयरफुल बन जाते हैं, हम प्रेयर में और बढ़ते हैं आगे। वी गेट क्लोज टू गॉड, वी वेट फॉर द लॉर्ड लाइक अ वॉचमैन वेट्स फॉर द मॉर्निंग। और बाइबल में लिखा है कि जैसे एक वॉचमैन होता है, चौकीदार होता है जो सुबह होने का इंतजार करता है, वैसे ही हम गॉड का इंतजार करते हैं प्रेयर में। साम 130 वर्स 6 में लिखा है, वी वेट इन द नाइट। और रात को भी हमें नींद नहीं आती, कई बार रात को भी हम गॉड के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब पवित्र आत्मा से हम भरे होते हैं तब हम ईश्वर का इंतजार करते हैं, हम प्रेयर का इंतजार करते हैं कि प्रेयर में गॉड से कब मिलेंगे। जैसे एक वॉचमैन सुबह होने का इंतजार करता है, एक वॉचमैन जो होता है चौकीदार रात को घूम घूम के थक जाता है, उसे इंतजार रहता है कब सुबह होगी, वैसे ही हम गॉड का वेट करते हैं। साम 130 वर्स 6 में लिखा है, वी डेवलप द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा हमें आता है तो हमें पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं। वो कौन से फल हैं? होली स्पिरिट ब्रिंग्स फ्रूट्स लाइक लव, जॉय, पीस, पाइटी, सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस, generous nature, then gentleness and faithfulness, generosity। यानी जब पवित्र आत्मा हमें आता है तो हमें बहुत सारे अपने साथ फल लेके आता है, जैसे प्रेम करना, जैसे शांति से भरे रहना, पाइटी यानी होली बनना, अपने अंदर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, मर्सी दिखाना, काइंडनेस दिखाना, दयालु बनना, जेंटलनेस यानी ह्यूमिलिटी, नम्र बनना, फेथफुलनेस वफादारी दिखाना। ये सारे फल होते हैं पवित्र आत्मा के फल। अच्छा, पवित्र आत्मा में आता है तो ये सारे फल हमें आ जाते हैं। वी चेंज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, यानी हम महिमा दर महिमा आगे बढ़ते जाते हैं, और ईश्वर की तरह हम भी होली, पाक, साफ बन जाते हैं, और पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के फलों से भर जाते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18 में लिखा है, वी चेंज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। यानी परमेश्वर हमें महिमा दर महिमा अपने अंदर बढ़ाते हैं। Bible says, do not conform to the patterns of this world, but be renewed in your mind, in your spirit। यानी बाइबल बताती है इस दुनिया के हिसाब से मत चलो। Do not conform to the patterns of this world, यानी इस दुनिया को फॉलो मत करो। जैसे काम दुनिया करती है हमें वैसे नहीं करना है, हमें किसको फॉलो करना है? पवित्र आत्मा को। और बी रिन्यूड इन योर माइंड, यानी जितना हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उतना हमारा माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क जो है वो रिन्यू हो जाता है, वो ईश्वर की तरह सोचने लग जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा है, we should walk according to the desires of the spirit like love, joy, peace, goodness, mercy, sacrifice। यानी हमें होली स्पिरिट की तरह हमारा बिहेवियर हो जाता है। जैसे होली स्पिरिट होती है गॉड की, वो पवित्र है, हम भी पवित्र बन जाते हैं। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23 में लिखा है, and never walk according to the desires of flesh। यानी कि अपने शरीर को हमें खुश नहीं करना, अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना। शारीरिक इच्छाएं बहुत सी होती है, जैसे लस्ट हो गया, अडल्ट्री हो गई, आइडल वर्शिप, विचक्राफ्ट, एंगर, स्ट्राइफ, रेज, क्वारल एक्सेट्रा। यानी जो शारीरिक काम है उनको हमें आगे नहीं, उसमें आगे नहीं बढ़ना, अपने शरीर को हमें खुश नहीं करना। लस्ट में डूब के, व्यभिचार में डूब के, गुस्से में रह के, लड़ाई झगड़ा करना, एंगर दिखाना, विचक्राफ्ट जादू टोने में नहीं डूबना, मूर्ति पूजा नहीं करना, अडल्ट्री में नहीं जाना, व्यभिचार में नहीं जाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं दिखाना, ईर्ष्या नहीं करनी, नफरत नहीं करनी। ये सारे शारीरिक काम होते हैं, और यदि इन कामों को करते हैं तो हम अपने शरीर को खुश कर रहे हैं। ऐसा गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19-21 में लिखा है। तो हमें कौन से काम करने हैं? हमें आत्मिक कार्य करने हैं, हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारी पवित्र आत्मा खुश हो। ऐसा गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 में लिखा है, that we should live according to the spirit, not according to the flesh। यानी हमें आत्मा के द्वारा चलना है, ना कि शरीर के द्वारा चलना है। बाइबल सेज डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा को मत सताओ। ऐसा एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में लिखा है, when we sin we grieve the holy spirit। यानी होली स्पिरिट इज ऑल्सो अ पर्सन, यानी हम विश्वास रखते हैं पवित्र त्रित्व में। वी वर्शिप द होली ट्रिनिटी, फादर, सन, होली स्पिरिट। और होली ट्रिनिटी का जो तीसरा मेंबर है, दैट्स कॉल्ड द होली स्पिरिट। इट इज अ पर्सन, यानी होली स्पिरिट भी एक पर्सन है, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। जैसे फादर पर्सन है, सन पर्सन है, होली स्पिरिट भी पर्सन है, होली स्पिरिट की अपनी पर्सनालिटी है। और होली स्पिरिट को दुख भी होता है, उन्हें कष्ट भी होता है, उन्हें ग्रीव भी होता है। That's why the Bible says do not grieve the Holy Spirit, यानी पवित्र आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। When we sin we grieve the Holy Spirit। जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को कष्ट होता है। ईश्वर की आत्मा
रोती है जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, हम ईश्वर को कष्ट देते हैं, ईश्वर की आत्मा को कष्ट देते हैं। ईश्वर का आत्मा रोता है जब हम पाप करते हैं। और इसलिए लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को कष्ट मत दो। आवर स्पिरिट यूनाइट्स विद द लॉर्ड एंड सो वी शुड रिवेयर हिम। यानी जब पवित्र आत्मा हमें आता है तो हम गॉड के साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो हमें गॉड को ऑनर करना है, उनको वर्शिप करना है, उनको रिवेयर करना है। Jesus said, never speak against the Holy Spirit because it is very holy. It is a very spirit of God. इन बाइबल में जीसस ने कहा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी मत बोलो। Never blaspheme the Holy Spirit. पवित्र आत्मा कभी निंदा मत करो, कभी भी उसके खिलाफ मत बोलो, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर इतने होली है तो आप सोचिए उनकी आत्मा कितनी होली होगी। It is a very spirit of God. Holy Spirit is really holy. So never blaspheme the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कभी खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुनाह की कोई माफी नहीं है। हर एक गुनाह की माफी है, लेकिन हम जब पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी कोई माफी नहीं है। बाइबल में लिखा है, मार्क चैप्टर 3 वर्स 29, यीशु कहते हैं, दिस इज इटर्नल सिन। यानी यीशु से कहते हैं ये ऐसा पाप है जिसकी कोई माफी नहीं है। तो पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी मत जाए, आपसे कभी निंदा न करें, बल्कि उनको ऑनर दे, उनको रिस्पेक्ट दे। नेवर ट्रैम्पल द ब्लड ऑफ द लैम्ब जीसस। When you have tasted the Lord, you have tasted the goodness of the Lord. When you are enlightened, you have received the Holy Spirit. You are marked by the Holy Spirit. You are marked with a seal. So never grieve the Son Jesus and the Holy Spirit. इन बाइबल बताती है, जब हमें एनलाइटमेंट मिलती है, जब हमारा अवेकनिंग होता है, जब हमें एक तरह से जब ईश्वर का ज्ञान मिलता है, जब पवित्र आत्मा का ज्ञान मिलता है, जब हम यीशु मसीह को पहचान लेते हैं कि वो सन ऑफ गॉड है, और जब यीशु मसीह को इज्जत देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बलिदान की, उनके लहू की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कृपया करके कभी उसकी इंसल्ट ना करें, ऐसा कोई गलत काम ना करें जो जिससे कि यीशु मसीह को हर्ट हो या पवित्र आत्मा को हर्ट हो। नेवर कमिट एनी सिन विच में हर्ट द होली स्पिरिट और विच में हर्ट द सन ऑफ गॉड। ऐसा कोई भी घृणित कार्य ना करे, कोई भी सिन ना करे, कोई भी पाप ना करे जिससे पवित्र आत्मा को कष्ट या यीशु मसीह को कष्ट हो। और जब कोई गलत काम करते हैं तो यीशु मसीह के लहू, उसका जो बलिदान है, उसका हम निरादर करते हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे यीशु मसीह का निरादर हो, या उसके बलिदान का, उनके लहू का निरादर हो, या पवित्र आत्मा का निरादर हो। अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो इन कामों के लिए कोई भी माफी नहीं है। तो हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे परमेश्वर का निरादर हो, जिससे यीशु या उसकी पवित्र आत्मा को कष्ट पहुंचे। उसके खिलाफ कभी नहीं बोलना, कभी ब्लास्फेमी नहीं करना। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29 में लिखा है कि एक बार जब आपने यीशु मसीह को चख लिया है, एक बार जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो यदि हम उसके खिलाफ जाते हैं पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह के, तो वाकई में बहुत घृणित कार्य करते हैं जिसके लिए कोई माफी नहीं। The Bible says stay united with the Holy Spirit. यानी हमें पवित्र आत्मा के साथ यूनिटी में रहना है, पवित्र आत्मा की संगति में रहना है। और दाऊद कहता है, गॉड से डू नॉट टेक अवे योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। यानी दाऊद कहता है परमेश्वर से कि आप मुझे कोई भी सजा दे दे, लेकिन मुझसे अपना पवित्र आत्मा कभी मत छीनना। यानी दाऊद कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह से, गॉड से, उनकी आत्मा से बेहद प्रेम करता हूँ। दाऊद से जब गुनाह हो जाता है तो वो कहता है कि मेरे को आप हर तरह की सजा दे दो, लेकिन परमेश्वर से कहता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे कभी मत छीनना। यानी परमेश्वर से कहता है हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी संगति में रहना, और मैं आपकी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। और जीसस ने तो कहा ही है कि आई एम विद यू अंटिल द एंड ऑफ एज। यानी जीसस कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कैसे? अपने पवित्र आत्मा के रूप में। और गॉड क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। यानी होली स्पिरिट जब एक बार हमारे ऊपर आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हम गॉड का मंदिर बन जाते हैं। और परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जब आके हमें वास करता है तो सदैव हमारे साथ रहता है। चाहे हम कितने बुरे बन जाए, कितने गुनाह कर लें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें कभी छोड़ के नहीं जाता, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और वो पूरी कोशिश करता है कि हम सुधर जाए और ईश्वर से माफी मांग लें, अपने गुनाह से तौबा कर लें और ईश्वर की संगति में रहें। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we are the temples of the Holy Spirit. Father God, thank you so much for abiding in our hearts. Father God, thank you for the gift of Holy Spirit. For when you were in this world, you said that I am going to send you a helper, a comforter, that is going to stay with you forever, and that is going to remind you all things and teach you all things. Father God, we thank you so much for the gift of Holy Spirit. Let your Holy Spirit rest in our hearts. Let your Holy Spirit abide with us forever. And let your Holy Spirit teach us all things that you want us to learn. Let your Holy Spirit remind us all things. Father God, bless each of our viewers with the gift of Holy Spirit. Bless us with the fruits of Holy Spirit. Enable us to imbibe good values like love, joy, peace, mercy, kindness, generosity,
gentleness, faithfulness, self-control, piety. Help us to love each other. Help us to forgive each other. Help us to stay with each other in unity. Father God, we pray that you're going to help each one of us with the desires of our heart, fulfill all our plans and dreams. We pray for all the children that you're going to bless them with good marks and you're going to help them to get good result. Father God, we pray for all those who are seeking admissions. Help them to pass all entrance exam and to get admission in the desired colleges. Bless all those who are seeking jobs. Bless them with the desired jobs. Father God, we pray for all those who are seeking any kind of financial assistance. For all those who are in debts all those who are in the clutches of any kind of loans, Father God, help them to pay all their debts. We pray for all those who are seeking open doors, opportunities. Father God, open new doors for them. Bless them with new opportunities. We pray for the middle-aged people that you're going to bless them with their all kind of endeavors. You're going to bless the work of their hands, fulfill all their plans and dreams. We pray for our elders, for our senior citizens. Bless them with good health and long life. We pray for all those who are seeking any kind of healing. Bless everyone with supernatural healing. Bless all the organs, all the tissues in their bodies. Raise them from their bed of affliction. We pray for all those who are in the clutches of devil, Father God. Deliver them from the devil. Deliver them from the clutches of witchcraft or idolatry or any kind of evil. Deliver them from the adulteries and the lust. If anyone is seeking any kind of deliverance, Father God, bless them with the Holy Spirit and bring them out of all the clutches which are holding them back. Father God, we pray that you're going to bless each one of us abundantly, Father God. And your Holy Spirit is going to stay with us forever. Your Holy Spirit is going to stay in our homes, in our hearts. And you're going to bless all those who are in depression, who have lost all kind of hopes. Bless all those who are less fortunate, the underprivileged, the handicapped, the aged. Bless all those who are seeking any kind of help from you, Father God. Be the deliverer. Be the help for those who are seeking help. And we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. Always remember that God is with you in the form of His Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. Keep your temple clean. Invite Holy Spirit into your hearts. Pray to the Holy Spirit and stay in union with the Holy Spirit, and your lives will be richly blessed. Take care. Bye-bye.